हाँ दोस्तों, इस वक्त एक ऐसी खबर जिसे सुन करके आप दहल जाएंगे। एक ऐसी खबर जिसकी कल्पना हमने और आपने कभी भी इस आज़ाद भारत में नहीं की थी। कभी भी हमने इस आज़ाद भारत में ऐसा जुल्म और सितम नहीं देखा था। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक हम तो ये समझ रहे थे कि हम आज़ाद हैं, मगर जिस महिला की खातिर हम और इस वक्त की सत्तादल पार्टी लड़ती है, उसी सत्तादल पार्टी, उसी सत्तारूढ़ पार्टी के राज्य में ये सब कुछ हो रहा है। आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सी कहानी है, हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वक्त दिल्ली से एक घटना आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खबर जब मैंने पढ़ा, मैंने सोचा था कि जब मैं वीडियो शूट करूंगा तब मैं इस खबर को, इस घटना को वीडियो के बीच में या वीडियो के शुरू एंड में कहीं भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए जगह दूंगा। लेकिन जब इसकी गहराई, इसके डिटेल्स में जाकर मैंने इसको पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की, इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला खबर वो नहीं कि हम इसे छोटी सी हेडलाइंस देकर के और ख़बरों को ख़त्म कर दें, बल्कि ये वो खबर है जिस पर बाकायदा हमें चर्चा करनी चाहिए। जब हमने इन तमाम चीज़ों की जांच और पड़ताल की और उसकी गहराई में जब हम गए तो कुछ ऐसी बातें पता चली जिसे सुनकर हमारे पांव तले भी ज़मीन निकल गई, हमारे पांव तले भी ज़मीन खिसक कर रह गई। सोचिए दोस्तों कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसको कहा जाता है कि इस देश में नाइंसाफ़ी ना के बराबर होती है। लेकिन सोचिए कि एक 30 वर्षीय महिला को बस के अंदर घसीट कर ले जाया जाता है, उसके साथ कुकर्म किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। यहीं पर नहीं, उस बस में पर्दे लगे होते हैं। उसकी पूरी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पूरी घटना दिल्ली के अंदर हुई है, जहाँ पर एक महिला को जो कि बस के अंदर घसीट कर ले गए। अब ये खबर पूरी क्या कुछ बता रही है, हिंदुस्तान की रिपोर्ट से ये क्या कुछ बता रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस के रूट को खंगाला जा रहा है। यह भी पाया गया है कि बस में पर्दे लगे थे जिसकी वजह से अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने बस के अंदर से सबूत जमा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। बस जब्त कर ली गई है, आरोपी की तलाश की जा रही है। उसी के साथ आगे बताते हैं कुछ खबरें। ये तो खैर खबरें हैं जो मुख्य खबरें हैं और दिल दहला देने वाली खबरें हैं, मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा आज। महिला है, उस महिला का दर्द सुनिए, उस महिला का दर्द सुनिए, उस महिला का दर्द सुनिए, उस महिला का दर्द जिसके लिए आज से कुछ दिनों पहले सड़कों पर नौटंकियाँ की गई थी रिजर्वेशन को लेकर। सुनिए उस महिला का दर्द, जिस महिला के बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि इस महिला को फर्स्ट लेवल पर लाया जाएगा, जिस महिला के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर गलती से कुछ और निकल जाता है। मगर मुझे क्या पता कि पहले वाला शब्द का कोई मतलब नहीं, बल्कि मतलब तो दूसरे वाले शब्द का है। अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो पूरी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। महिला से कहा गया कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, क्योंकि नर्स ने कहा आपकी हालत, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। महिला का जवाब सुनिए, अगर आपके पाँव के नीचे से ज़मीन न खिसक गई, महिला का जवाब है, कहते हैं भर्ती होने से इनकार। अस्पताल में डॉक्टरों ने पीड़िता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भर्ती होने की सलाह दी थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। क्या कहा? पीड़िता ने बताया उसके पति टीबी के मरीज हैं और घर पर ही रहते हैं। उसकी 3 बेटियां हैं। अगर वह अस्पताल में भर्ती हो जाती तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? सोचिए कि कितनी शर्म की बात है। इस तरह की घटना और इस तरह की दृश्य आपको पूरी दुनिया में देखने को कहाँ मिलेंगी। हम तो जिसे आतंकवादी कह रहे थे, उस आतंकवादियों के देश में भी ऐसा नहीं होता है। जिसे हम आज आतंकवादी कहकर यमन कहते हैं, अफ़गानिस्तान कहते हैं, जिसको हम आतंकवादी कहकर इराक कहते हैं, जिसको हम आतंकवादी कहकर के सीरिया कहते हैं, जिसको हम आतंकवादी कहकर के मुस्लिम देशों को टारगेट करते हैं। मुझे बताइए कि ऐसी मिसाल और ऐसी नज़ीर कहीं इन आतंकवादियों के देश में अगर आपको देखने को मिले, मुझे भी दिखा दीजिएगा। बड़ी हसरत है, बड़ी तमन्ना है दिल में कि ऐसे आतंकवादियों की हरकत और करतूत को ज़रा मैं भी तो देखूं। सोचिए कि महिला कह रही है कि मैं भर्ती नहीं हो सकती, हमारे पति टीबी के मरीज़ हैं, हम भर्ती नहीं हो सकते, हमारे 3 बच्चे हैं। अगर हम भर्ती हो गई तो उनको खाना कौन खिलाएगा? मेरे उन पति को जो बीमार है उनका देखभाल कौन करेगा? मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए। इस बेचारी महिला को नहीं पता था। दोस्तों, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कि जिस देश में आरोपी अगर रेपिस्ट हो,
रेपिस्ट रेप करने वाला हो और ज़ात अगर उनकी ऊंची हो, उनके गले में माला और हार डालकर उनका स्वागत किया जाएगा, तो घर के और देश की बेटियों के साथ आप क्या इज्जत की उम्मीद रखते हो? मुझे बताइए कि अगर आरोपी अगर रेप करने वाला हो और अगर किसी खास पार्टी से हो, उसके स्वागत के लिए सब कुछ किया जाएगा। आखिर उस सब कुछ करने के बाद भी इस देश की बेटी की इज्जत की हिफाजत की उम्मीद करते हो, तो शायद आपसे बड़े भोले और कोई नहीं हो सकते हैं। इस वक्त उस महिला की स्थिति जो भी है, मगर सवाल ये है कि सोचिए इस महिला के बयान में कितना दर्द छिपा हुआ है कि मैं भर्ती नहीं हो सकती, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे जो शौहर है, मेरे जो पति हैं, वो बीमार है। ये महिला अपनी खुद की नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है छोटी मोटी, और उसी से अपनी ज़िंदगी यापन कर रही है। किसी ऐसे आदमी के दिल में दया नहीं आया कि उसके घर पर देखे तो सही क्या कुछ हो रहा है, मगर उनकी इज्जत को उछाल कर, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके सिस्टम को बेनकाब कर दिया कि जब तक इन दोषियों को बगैर किसी ज़ात, बगैर किसी धर्म, बगैर किसी समुदाय के देखे हुए, जब तक के दोषी को 2 टांगों समेत नहीं लटकाया जाएगा, तब तक के यही सब कुछ होता रहेगा। और लिख कर रख लीजिए, आज इनके साथ, कभी किन के साथ, ये तो वो मामले हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, बल्कि हज़ारों और सैकड़ों ऐसे मामले होते हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए आज हमारे, कल उनके, कल इनके, कल उनके साथ, किसी न किसी के साथ ये सब कुछ होता है। और यकीनन अगर इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये सब कुछ होता रहेगा। ये एक देश की बेटी के साथ हुआ है, ये एक महिला की कहानी नहीं है, ये एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि हज़ारों, सैकड़ों महिलाओं की कहानी है। और यही कहानी हमें ये सब कुछ बताने पर मजबूर करता है, बल्कि डराने पर मजबूर करता है कि हम अपने सिस्टम से सवाल पूछें, हम अपने उन नेताओं से सवाल पूछें जो हमारे सर पर बैठे और हमारे हुक्मरान और हमारे राजा बने बैठे हैं। ज़रा हम उन राजा से एज अ प्रजा हम एक सवाल पूछते हैं, क्या ये देश की बेटी नहीं थी? मुझे बताइए कि इनकी अब क्या खैर होंगी? इनके घर पर बुलडोज़र चलेगा? इनके घर पर क्या कुछ होगा? अब तो वक्त बताए।